निकाल लिए जाते हैं। जैसे जो हम लोग पानी पीते हैं तो उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर सब कुछ होता है, लेकिन उसमें से यह सब चीज़ें निकाल ली जाती है, वो लाइम वाटर होता है। अब ये लाइम वाटर में जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि इसमें रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के जब इसमें जाती है तो इसका कलर जो होता है प्योर मिल्की वाइट हो जाता है, प्योर मिल्की वाइट हो जाता है। इस प्रकार एक यहाँ से इसके रिएक्शन के थ्रू जब यहाँ पे दूसरी इसके रिएक्शन के थ्रू जो गैस उत्पन्न हुई और उस गैस को जब ये लाइम वाटर में मिल गया तो यह अपना कलर वगैरह चेंज कर लिया, यानी कि यह जो वाटर पूरा है यह दूसरा एक पदार्थ बना लिया। तो यह जो है एक केमिकल चेंज हुआ, यानी कि यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर जो है यह कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में चेंज हो गया। तो इस प्रकार यह चीज़ें जो हैं हमें केमिकल चेंज की ओर, केमिकल चेंज की परिभाषा को पुष्ट करती हैं। अब नेक्स्ट है कि बहुत सारा, जैसे मान लीजिए आप सेव के टुकड़े काटते हैं, सेव के टुकड़े जब काटते हैं तो कुछ देर बाद, जैसे ये सेव है कटा हुआ टुकड़ा, तो इस पे देखेंगे कुछ समय बाद ब्राउन ब्राउन पैचेज आ जाता है, मतलब वो सेव का टुकड़ा जो हल्का ग्रीनिश होता है वह जो है भूरे रंग में चेंज हो जाता है। वह ऐसा ऑक्सीजन के रिएक्शन के कारण होता है। तो इस प्रकार यहाँ भी एक केमिकल चेंज हुआ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल केमिकल चेंज के हमारे डेली के लाइफ में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ध्यान दें कि बहुत सारे बचाव, रस्ट जब लग जाता है आयरन के ऊपर तो उसके बचाव के लिए हम बहुत सारे उपाय अपनाते हैं। उपाय के तहत हम क्या करते हैं कि आयरन गेट या आयरन का ग्रिल वगैरह कुछ भी हो उसके ऊपर हम पेंटिंग कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे, जैसे आयरन के जो बर्तन होते हैं, या फिर जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लें तो हमारे साइकिल का जो रिंग होता है जिस पे टायर लगा होता है वह भी लोहे का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर जिंक जो होता है चमकीला होता है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, यानी कि जिंक की पॉलिश कर दी जाती है। अब वो कितना हो भीगता रहे कुछ करे, उस पे जो है रस्ट नहीं लगता, क्योंकि जिंक की कोटिंग होने के कारण यह जिंक जो है ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। तो इस प्रकार आयरन के ऊपर या ऐसे मटेरियल के ऊपर जिस पे रस्ट लगती हो, जिंक की कोटिंग या पेंटिंग कर देने को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ये गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और जिस पदार्थ पे गैल्वेनाइजेशन किया जाता है उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड, यानी कि वह सब्सटेंस गैल्वेनाइज्ड सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर यह प्रक्रिया की जाती है, यानी कि जिंक की कोटिंग की जाती है, वह गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जैसे समुद्र होता है उसमें छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है समुद्र के किनारे पे, और उसमें जो है समुद्र का पानी रहता है इनमें, और जब यह सनलाइट यहाँ से आती है और इसके कारण यह भाप बन के, वेपर बन के इसका वाटर जो है ख़त्म हो जाता है, तो छोटे छोटे नमक के टुकड़े मिलते हैं, उसको कहते हैं क्रिस्टल।
तो यह प्रक्रिया जिससे यह क्रिस्टल तैयार होते हैं उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। यह और भी कई तरीक़ों से प्राप्त किया जाता है। एक सिंपल जो हम लोग जानते हैं जिस प्रक्रिया को, उसको बताया गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हमें छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे समुद्र के किनारे जिसमें नमक, समुद्र में कि समुद्री पानी में नमक होता है, जहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि राजस्थान में सांभर झील है, उसके पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, वहाँ से नमक तैयार किया जाता है। तो किनारे पे छोटे छोटे क्यारियों के रूप में ऊंची ऊंची सैंड के टीले लगा दिए जाते हैं। उसके बीच में जो पानी रहता है, जब भाप बन के उड़ जाता है तो उसके सतह पे छोटे छोटे नमक के टुकड़े यानी क्रिस्टल मिलते हैं, और उस क्रिस्टल को प्योरीफाई करके फिर हम नमक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार उम्मीद है कि आप लोग इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू फिजिकल और केमिकल चेंज को समझ लिए होंगे।